हेलो एवरीवन। आज की कहानी है प्रेम का रोग भाग 3। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्नव को जब पता चला कि उसकी शादी खुशी से होने जा रही है तो मन में एक अबुझ खुशी महसूस हुई। अर्नव समझ ही नहीं पा रहा था कि इस खुशी की वजह क्या है। इतने सालों में वह खुशी को थोड़ा भूल भी गया था। फिर दोनों साथ भी रहे कितने दिन थे, पर जब उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे तो वह मन ही मन बेचैन होने लगा, जिसकी वजह भी शायद उसे पता न थी। अक्सर उसके पिता उसे फ़ोन पर रिश्तों के बारे में बताते, उससे पूछते भी, पर अर्नव को कोई भी लड़की पसंद न आती। आखिर कृष्णा भी परेशान हो गए। एक दिन तो उस पर गुस्सा भी हो गए। अगर तेरे मन में ही कोई लड़की है तो उसे बता दे, आखिर सच भी तो पता चलना चाहिए। पर अर्नव कुछ भी नहीं बता पाता। वास्तव में वह भी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या चाह रहा है। जब उनकी ताई ने खुशी के रिश्ते की बात चलाई तो खुशी के भाई न होने के कारण कृष्णा जी ने तो मना कर दिया, पर वैशाली जी ने फिर बात समझाई। अभी तक तो लड़का किसी भी लड़की से संतुष्ट नहीं हुआ, एक बार इस बारे में भी पूछ लेते हैं। अर्नव को जब बताया गया तो उसे लगा कि शायद यही वो लड़की है जो उसकी होनी चाहिए। शायद इसी को वह अपनी जीवन संगनी चाहता है। शायद वह अज्ञात चाहत यही थी। अर्नव ने अपनी तरफ से तो बात बढ़ाने के लिए हाँ कर दी, पर जब बहुत दिनों तक न तो पापा ने और न ही मम्मी ने आगे कुछ बताया तो उसे चिंता होने लगी। आखिर क्या बात है, कहीं खुशी के पिता आए ही न हो। आखिर लड़की भी पीएचडी कर रही है, उसके लिए रिश्तों की क्या कमी है, या फिर वे आए हों और बात ही ना बनी हो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हो सकता है कि ताई के जोर देने पर पापा ने हाँ कर दी हो, पर फिर मना कर दिया हो। आखिर वह भी ऐसी लड़की चाहते हैं जिसे कोई भाई हो। और एक विचार सबसे ज़्यादा परेशान करता, संभव है कि लड़की ने ही रिश्ता करने से मना कर दिया हो। अब लड़कियां भी अपनी राय खुल कर देती हैं। संभव है कि उसे कोई अन्य लड़का पसंद हो। अर्नव हर रोज विचारों के झंझावत में उलझता रहता। अनेकों बार लगता कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। जो भी बात होगी पापा बता देंगे, यदि कोई बात न बनी तो बताने की भी क्या ज़रूरत। पर अर्नव को लगने लगा कि अब कोई तो बात है। आज तक इस तरह से कभी भी नहीं सोचा था, पर अब सोचने लगा। लगता है शायद वह उस प्रेम नामक बीमारी से ग्रस्त है जिसने मजनू राजा समेत अनेकों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अर्नव को ईश्वर पर आस्था थी, पर बचपन से ही वह पूजा पाठ से दूर रहता था। वैसे कर्म करना ही पूजा है। आज तक कभी भी उसने 5 मिनट के लिए ईश्वर को याद नहीं किया था। कभी भी भगवान के सामने दीपक नहीं जलाया था। घर पर ये सारे काम मम्मी और छोटी बहन करते थे। आर्मी परिसर के मंदिर में अब अर्नव रोज हाजिरी देता। जितना वह जानता उस हिसाब से आराधना करता। हनुमान चालीसा की पुस्तक खरीद लाया था, पर उसे पढ़ने में भी अशुद्धियां कर देता, पर पढ़ता जरूर। कुछ ही दिनों में वह हनुमान चालीसा का शुद्ध पाठ करने लगा। ईश्वर के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। एक दिन पिता ने फोन कर बताया कि खुशी को देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं। छुट्टी लेकर तुम भी आ जाओ, तुम्हारे साथ ही चलेंगे। आखिर तुम भी सब समझ लो, आखिर तुम्हारी जिंदगी की बात है। अर्नव को ऐसी खुशी हुई जिसे लिखा नहीं जा सकता है। यदि पिताजी खुद ब खुद रिश्ता तय कर देते तो भी उसे परेशानी न होती। आखिर उसने 15 दिन की छुट्टी का आवेदन किया। छुट्टियां मिल गई। अर्नव को एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। आखिर वह घर चल दिया। रास्ते भर खुशी के बारे में सोचता रहा। घर पहुंचने से पहले ताऊ और ताई के घर पहुंचा। अरे आ गया बेटा, कांता ने उसे आशीर्वाद दिया। हाँ ताई। अर्नव सोचता रहा कि ताई कुछ बात बताएगी, पर ताई ने कुछ न बताया। चाय नाश्ता कराया, पर अर्नव को खुशी की फोटो भी देखने को न मिली। घर पर भी वही हाल थे। लड़की देखने चलना है तो ठीक है, पर उससे पहले घर पर भी कुछ बात बताई जाती है, फोटो वगैरह दिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मौका देकर अर्नव घर में खुशी का फोटो तलाशने लगा, पर सफलता न मिली। अब इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं है। वैसे इंतजार की अग्नि में तप कर ही प्रेम रूपी स्वर्ण निखरता है। आखिर वह दिन भी आ गया।
जब अर्नव अपनी महबूबा का दीदार करेगा। मम्मी पापा, बहन, ताऊ और ताई सभी के साथ अर्नव खुशी को देखने चल दिया। आज उसे गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा कम लग रही थी। एक एक पल मुश्किल से गुजर रहे थे। इसी तरह वह खुशी के घर पहुंचा। अब उसे एक पल का इंतजार भी मुश्किल लग रहा था, पर फिर भी उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। बैठक में बैठा अर्नव खुशी का इंतजार कर रहा था, पर हीना अपनी ताई के साथ भीतर चली गई। अंदर खुशी को देख उसका मन इतना खुश हुआ कि अपने आप को रोक न पाई। उसने अपने मन में अपनी भाभी की जो तस्वीर बनाई थी वह एकदम खुशी से मिलती थी। वैसे खुशी पढ़ाई में तो अव्वल थी ही, पर सुंदरता में भी इतनी अव्वल थी कि किसी की नज़र उससे हट ही नहीं सकती। वैसे हीना इंटर पास कर चुकी थी, पर अभी तक उसका बचपना नहीं गया था। भागकर बैठक में आ गई। अर्नव के कान में कुछ बुदबुदाने लगी। कोई और समय होता तो अर्नव हीना की खबर ले लेता, फिर हीना भी झगड़ा करने लगती। उन दोनों के झगड़े को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो भाई और बहन का प्यार था। रूठना और मनाना चलता रहता था। अर्नव कुछ न कर पाया, पर उसके कान में हीना के शब्द गूंजते रहे, भाभी बहुत सुंदर है। अर्नव की याद में पुराना समय याद आ गया, जब सुम्मी जीजी की शादी में वो खुशी से मिला था। खुशी उस समय भी बहुत सुंदर थी। तभी तो उसकी नज़दीकी की चाहत में वह उससे झगड़ा करता था, पर अब उस क्षण की बस धुंधली सी याद थी। थोड़ी देर बाद हाथ में चाय की ट्रे लेकर खुशी आई। केतकी जी नाश्ते की प्लेट मेज पर लगाने लगी। प्रीति भी साथ दे रही थी। मैं भी हाथ बटाती हूँ, हीना भी साथ में लग ली। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, पर अर्नव तो शायद इस दुनिया में था ही नहीं। कहीं स्वप्न की दुनिया में वह खुशी के साथ सैर कर रहा था। इतने बीच में कृष्णा और वैशाली ने खुशी से बहुत सारी बातें की। खुशी ने सब कुछ सही सही बताया, पर अर्नव का तो ध्यान ही नहीं था। वह तो खुशी के ख्यालों में खोया हुआ था। होश उसे जब आया जब कृष्णा जी ने अपना फैसला सुना दिया। भाई साहब, भाभी जी की पसंद पर इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें तो बेटी पसंद है, पर दोनों बच्चे आपस में बात कर ले तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ भाई साहब, सही कह रहे हैं आप, बच्चों की पसंद ही हमारी पसंद है। बेटी खुशी, अर्नव को अपने साथ गार्डन में ले जाओ। आपस में दोनों आराम से बातें करो, तब तक हम आपस में बातें करते हैं। गंगाराम जी के कहने पर खुशी उठी, पर अर्नव अभी तक किसी अन्य लोक में विचर रहा था। आइए हमारे साथ। खुशी की प्यारी आवाज़ सुन अर्नव उस तरफ खिसता चला गया। बाहर गार्डन में 2 कुर्सियां बिछी हुई थी। आइए इधर बैठिए। अर्नव बैठ गया। खुशी खड़ी रही। अरे आप भी तो बैठिए। अर्नव को याद आया कि खुशी तो खड़ी ही है। फिर दोनों बहुत देर तक बातें सोचते रहे। दोनों कहना तो बहुत चाहते थे, पर कह नहीं पा रहे थे। आखिर बड़ी देर हो गई। यूं चुपचाप कब तक बैठे रह सकते थे? आप तो बिल्कुल बदल गई हैं। वो कैसे? उस समय तो बात बात पर झगड़ती थी, अब लगता है कि मुंह में जबान ही न हो। खुशी थोड़ा झेप गई। ऐसा कुछ नहीं है महोदय, वो तो आज आप मिलने आए हो। एक बार शादी करके घर ले चलो, फिर बताती हूँ बात। जोश जोश में खुशी बोल तो गई, पर फिर शर्मा गई। अर्नव अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर यही हालत रहे। खुशी, मैं वास्तव में आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ, पर कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं एक फौजी हूँ। फौजी के लिए सबसे पहले देश होता है, यह जानती हो क्या? संभव है कि मैं आपको उतना समय न दे पाऊँ। जानती हूँ यह भी संभव है कि मैं कभी देश के लिए कुर्बान हो जाऊँ, तुम्हें बीच रास्ते पर छोड़ जाऊँ। आपको क्या वास्तव में मुझसे लड़ाई करनी है? इतना अशुभ क्यों सोचते हो? कुर्बान होना एक फौजी के लिए अशुभ नहीं होता, यही तो बताना है। ठीक है कैप्टन साहब, पर फौजियों के घर वाले भी इतने कमज़ोर नहीं होते। फौजी एक बार कुर्बान होते हैं और उनके घर वाले हर रोज़ कुर्बानी देते हैं। कोई शक कैप्टन साहब? फिर एक शांति छा गई। कैप्टन साहब, एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे। हाँ कहिए। जैसे आप अपने माता पिता के बेटे हैं, मैं भी अपने माता पिता की बेटी नहीं बल्कि बेटा भी हूँ। आप विश्वास करें कि मैं आपके परिवार के कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटूंगी। पर सत्य यह भी है कि मैं अपने माता पिता का कर्तव्य भी पूरा करूंगी। बताइए, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? कभी अर्नव के लिए परेशान रहने वाली खुशी ने
अर्नव से ऐसी बात कर दी जिससे उसका रिश्ता ही खत्म हो सकता है। पर वास्तव में झूठ की नींव पर मजबूत इमारत खड़ी नहीं होती। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, पर क्या अंकल आंटी को मुझ पर इतना विश्वास है? आखिर संबंध पूरे परिवार से हो रहा है। अर्नव चुप रहा। खुशी उठकर बैठक की तरफ चल दी। अर्नव देखता रहा। अंकल जी, आंटी जी, आपने मुझसे जो भी पूछा मैंने उसका सच सच उत्तर दिया। मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, कृष्णा जी ने कहा। गंगाराम जी व केतकी जी समझ नहीं पा रहे थे कि खुशी क्या कहने जा रही है। खुशी ने वह सब कह दिया जो उसने अर्नव से कहा था। एकदम शांति छा गई। गंगाराम व केतकी चिंता समुद्र में डूबने लगे। कितनी मुश्किल से इन्हें तैयार किया था। ऐसे में लड़की चुप नहीं रह सकती थी। आखिर बेटी के पिता को जुदाई का गम सहना ही होता है। हम भी सहन कर लेते। कृष्णा और वैशाली दोनों खड़े हो गए। सचमुच रंग में भंग पड़ गया, इसलिए तो वह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।